जय हिंद दोस्तों, मेजरली राइट देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ प्रेम। आज बात कश्मीर की। दरअसल कश्मीर में क्या हुआ, 7 छात्रों को गिरफ्तार किया गया है। अब इन 7 छात्रों को गिरफ्तार क्यों किया गया? 19 नवंबर को भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच फाइनल खेला जाना था और खेला भी गया, जिसमें भारत की हार हुई। ऑस्ट्रेलिया वर्ल्ड कप जीत गई। लेकिन कश्मीर के एक यूनिवर्सिटी में, यूनिवर्सिटी का नाम मैं आपको बता रहा हूं, जम्मू कश्मीर के गंदोर बेल में मौजूद शेर कश्मीर यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर साइंस एंड टेक्नोलॉजी में 7 छात्रों ने पाकिस्तान के समर्थन में नारेबाजी की। समर्थन में भी नारेबाजी की, पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाए। इसके बाद अब इनकी गिरफ्तारी यूएपीए के तहत हुई है। लेकिन बात यह समझने वाली है कि फाइनल मैच जो था वो ऑस्ट्रेलिया और भारत के बीच खेला गया, लेकिन इनके बीच का पाकिस्तान प्रेम जग गया भारत की हार के साथ ही, और इन्होंने पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाए। अब समझिए, भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच फाइनल मैच खेला गया, लेकिन इसमें पाकिस्तान की तो कोई भूमिका थी ही नहीं। पाकिस्तान तो फाइनल तक ही नहीं पहुंच पाया, फाइनल क्या सेमीफाइनल तक नहीं पहुंच पाया। इसके बावजूद भी पाकिस्तान के समर्थन में इस तरीके की नारेबाजी की गई। अब देखिए, आगे आपको यह भी बता दूं कि इन लोगों के ऊपर जो है यूएपीए के तहत पूरा केस दर्ज किया है और पुलिस के द्वारा इन लोगों को गिरफ्तार किया गया। दरअसल इनके ही यूनिवर्सिटी के एक जो गैर कश्मीरी छात्र हैं, उन्होंने शिकायत दर्ज करवाई थी और कहा था कि ऐसी ऐसी नारेबाजी हुई है। इसके वीडियोस भी सामने आए थे, इसके फोटोज भी सामने आए थे। इसके बाद जो है पुलिस ने एक्शन लिया। दरअसल यह सिर्फ इस यूनिवर्सिटी की बात नहीं है, बल्कि कश्मीर के अंदर कई ऐसे जगह थे जहां पर इस तरीके की नारेबाजी की गई, पाकिस्तान के समर्थन में नारेबाजी की गई, पाकिस्तान प्रेम उमड़ गया इनका और इन्होंने बेतहासा पाकिस्तान के समर्थन में जो है अपनी बातें कही, नारे लगाए और पटाखे भी जमकर फोड़े भारत की हार के साथ। तो ये समझ में आता है कि आखिर इनका पाकिस्तान प्रेम दब कर रहता है और कभी कभी उमाड़ मार देता है। अब गौर से इस बात को समझिए कि जिस तरीके से स्लीपर सेल डीएक्टिवेट मोड में होते हैं, उनको एक्टिवेट करना पड़ता है तब वो एक्टिवेट होते हैं, ठीक इसी तरह इनकी सोच भी डीएक्टिवेट मोड में रहती है। लेकिन मौका मिलते ही ये अपना पाकिस्तान प्रेम जग जाहिर कर देते हैं। लेकिन गौर करने वाली बात यह भी है कि आप देखिए, महबूबा मुफ्ती जो लगातार इन लोगों के समर्थन में, आपने देखा कि हर कुछ भी मुद्दा होता है इनका समर्थन इन्हें मिल जाता है। ठीक ऐसा ही इस प्रकरण में भी हुआ। इस प्रकरण में भी महबूबा मुफ्ती ने इन्हें अपना समर्थन दिया। अब देखिए, महबूबा मुफ्ती ने कहा क्या है। उन्होंने कहा है कि यह चिंताजनक और चौंकाने वाली बात है कि कश्मीर में विजेता टीम की जय जयकार करना भी अपराध घोषित कर दिया गया है। अब सोचने वाली बात यह है कि क्या कश्मीर में तानाशाह है? मतलब ये महबूबा मुफ्ती के पॉइंट्स हैं। बात सोचने वाली यह है कि पाकिस्तान मैच में था ही नहीं, फिर पाकिस्तान के समर्थन में ऐसी नारेबाजी क्यों? देखिए, पुलिस ने जिन छात्रों को गिरफ्तार किया है उनके नाम है मोहसिन फारूक वानी, तौकीर भट्ट, आसिफ गुलजार वार, उमर नजीर डार, सैयद खालिद बुखारी, समीर रशीद मीर और उबैद अहमद। देखिए, अब ये लोग हैं जिनकी गिरफ्तारी हुई है। लेकिन बात सोचने वाली यह है दोस्तों कि जिस तरीके से इन लोगों ने समर्थन में नारेबाजी की, इसके बाद ये जाहिर हो जाता है कि ये इनका पाकिस्तान प्रेम तो है ही, लेकिन ये भारत के खिलाफ नफरत भी है। अब ऐसा हम क्यों कह रहे हैं? ऐसा कहने के पीछे ये कारण है कि जिस तरीके से इनके द्वारा इस तरीके की नारेबाजी की गई, वो साफ दर्शाती है कि पाकिस्तान के समर्थन में तो ये बोल ही रहे हैं, लेकिन ये भारत के खिलाफ भी बोल रहे हैं। और देखिए, पाकिस्तान और भारत के बीच जब वर्ल्ड कप मैच खेले जा रहे थे तो उस समय भी ऐसी बातें निकलकर सामने आई थी कि पाकिस्तान की हार के बाद इनको बेहद ज्यादा सदमा लगा था, बड़े तकलीफ में थे। देखिए, अब आपके मन में यह सवाल जरूर आएगा कि जब यूके से मैच होता है या फिर ऑस्ट्रेलिया से मैच होता है तो ऑस्ट्रेलिया और यूके में रहने वाले भारतीय जो है अपनी तिरंगा लहराते हैं, वहां पर तो आपत्ति नहीं होती है। लेकिन पाकिस्तान के समर्थन में भारत में नारेबाजी हुई तो अगर आपत्ति क्यों? तो इस बात पर आपत्ति क्यों? तो आपको साफ बता दूं कि पाकिस्तान आतंकी पोषित देश है, वो आतंक को पोषता है। उसके हेडक्वार्टर्स लश्कर-ए-तैयबा हो गया, जैश-ए-मोहम्मद हो गया, सबके हेडक्वार्टर्स पाकिस्तान में है और दिन रात इनकी सोच यह रहती है कि भारत को कैसे दहलाया जाए और भारत में आतंकवाद को कैसे बढ़ावा दिया जाए। अब इस सोच के साथ क्या क्रिकेट हो सकती है? आप खुद बताइए, क्या इस सोच के साथ क्रिकेट का मैच हो सकता है? हमारा तो साफ यह मानना है कि जिसके साथ खेल हो रहा है तो उसके साथ आतंकवाद ना हो, और जिसके साथ आतंकवाद की लड़ाई लड़ रहे हैं उसके साथ खेल ही ना हो। तो ऐसे तमाम वीडियोस के लिए बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए मेजरली राइट। और कैसा लगा आपको हमारा यह सेगमेंट, कमेंट बॉक्स में रिव्यू दीजिएगा।